Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dr. Shoaib Ahmed, English Literature UGC NET JRF. I am Dr. Shoaib Ahmed and I am giving you the complete syllabus of English Literature paper 2nd UGC NET JRF code number 30. So we had discussed in the previous video unit 3rd. Now unit 31. Unit 31 is, according to me, as I have gone through the previous year papers and all the renowned universities of India, and I found green literature is also emerging, and eco-criticism, green literature, eco-criticism, or green studies. Even we have green studies on Shakespeare, eco-critical studies on Shakespeare, है ना? So green studies, that is also emerging. We are having few questions on this emerging genre. Unit 32 is MTI, mother tongue influence. We also have sometimes questions on mother tongue influence. JNU के एंट्रेंस का सबसे फेमस क्वेश्चन हुआ करता था कोई ज़माने में. उसके बाद है ग्रामर. ग्रामर में हिस्ट्रीज और ग्रामरेरियन और बुक्स ऑन ग्रामर. हु इज़ अ कंटेम्प्रेरी ग्रामरेरियन, कंटेम्प्रेरी ग्रामेटिस्ट, जो कंटेम्प्रेरी ग्रामेटिस्ट के ऊपर पूछते हैं और कुछ किताबें पूछते हैं. हु रोड दिस बुक ऑन ग्रामर एंड व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ दिस बुक ऑन ग्रामर. ऐसा क्वेश्चंस तो बहुत पहले से ही आ रहा है. उसके बाद में ट्रांसलेशन स्टडीज़. ट्रांसलेशन स्टडीज़ पे क्वेश्चन आता है कल्चर से रिलेटेड, है ना. हाउ इट चेंजेस द कल्चर एंड डज इट इम्पैक्ट द कल्चर. नेक्स्ट है पल्प फिक्शन. पल्प फिक्शन से भी क्वेश्चन आता है. मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में इन चीज़ों को. अभी मैं आपको सिर्फ यूनिट बता रहा हूँ, ये सब आप लिख लीजिए सारे यूनिट्स और इनके बारे में ब्रीफ पढ़िए. इनको डिटेल में नहीं पढ़ना. आप किसी भी यूनिट को डिटेल में मत पढ़ना अपने आप. मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है. उसके बाद है 36 पार्टीशन लिटरेचर. पार्टीशन लिटरेचर इंडियन लिटरेचर का ही पार्ट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पार्टीशन से अलग तरीके से आते हैं. जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान पर क्वेश्चन आता है, या कभी कभी हिंदी से तमस से क्वेश्चन आया है, आ चुका है. तमस से क्वेश्चन आया है. तमस इज ऑन पार्टीशन. सो आइस कैंडी मैन से क्वेश्चन आता है, आया है ना. दैट इज ऑन पार्टीशन फिक्शन और पार्टीशन लिटरेचर. और अबैंडन द गैंजेस, आज़ादी. These are the texts written on partition, non-violence, truth, and satyagraha. Gandhian literature. 37 unit number 37 है folk studies. folk studies is an emerging area. folk studies है ना. folk narratives. हम folk literature नहीं कहते. folk literature कहना गलत होता है. folk studies होती है, क्योंकि folk में something that is oral, orally transmitted, orally exchanged. फोक नेरेटिव्स पे मैंने अपने एक फ्रेंड को, जिसने जामिया से ही पीएचडी किया, मैं नाम उनका रिवील नहीं करूँगा, उनकी 436 पेजेस की थीसिस थी, जो कि लगभग 58 दिन के अंदर मैंने पूरी एक लाइन करके एडिट कराई थी. और जब मैंने उनकी वो थीसिस एडिट कराई तो वो रोने लग गए, क्योंकि उसके अंदर मैंने इतना एडिट कराया, इतना पॉइंट आउट किया. तो मैंने कहा ये अच्छा है. उसके बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया, एंड नाउ ही हैज़ एग्रीड एंड ही हैज़ आस्क्ड मी to edit the PhD again, and we are going to publish that thesis soon. That will be published in the next 6-7 months or in a year. It may take a year. So I am going to publish a book on with my friend, his thesis. That is his thesis. I would be the editor because I would edit something and I had edited that. So that book is on the way to release. Folk studies, trends and transformation in India. और उन्होंने हल्डरनाक पर काम किया है, और वो है ओडिया पोएट है. ही वर्कड ऑन ओडिया पोएट, है ना. ओडिया लिटरेचर से भी क्वेश्चन आता है. उसके बाद है 38 हाइड्रोफिक्शन. हाइड्रोफिक्शन जामिया में एक पेपर ऑफर किया था, रिसेंट पेपर है, 3 साल से पेपर ऑफर किया रहा है ऑन हाइड्रोफिक्शन और ऑसन लिटरेचर. दिलीप मेनन इसको मेनली इन्होंने इस पेपर को डेवलप किया है. उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी है. उनकी बुक्स है प्रोफेसर दिलीप मेनन की. ही इज़ इन साउथ अफ्रीका. ही टीचेज ओवर देयर इन साउथ अफ्रीका. जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं शायद. आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम, बट आई सॉ हिम, आई हैव मीट हिम at Jamia. Unit number 39 है post methodology. That is from India. The idea was developed by Kumara Vedivellu, and I have uploaded a lecture, so you can just the basic about who developed the concept and what is it. That's it. उसके बाद इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, अभिजनानम, शकुंतला और कालिदास, ये जितने पुराने राइटर्स हैं. और महाभारता, रामायणा, है ना, महाभारता, रामायणा, ये इसका बेसिक पढ़ना है, जस्ट बेसिक.
उसके बाद वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर, होमर्स इलियाड, ओडिसे, और कुछ टेक्स्ट जो क्लासिकल है, मीडिया पढ़ना है ना। उसके बाद में है डिसेबिलिटी स्टडीज दैट इज इमर्जिंग एंड दिस इज पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज पीएचडी कोर्स वर्क और एमए इंग्लिश सिलेबस 4th सेमेस्टर में। डिसेबल स्टडीज़ का दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा खासा पेपर है जिसको प्रोफेसर अनिल राय पढ़ाते हैं। और ये जो पेपर कैंसिल हुआ था ओएमआर वाला, अभी हुआ था लास्ट टाइम, उसके अंदर डिसेबल स्टडीज से क्वेश्चन कितना टफ आया था कि दैट वाज फ्रॉम द एडेप्टेशन ऑफ दलित स्टडीज इनटू फिल्म एंड एक दलित स्टडीज की फिल्म के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो डिसेबल स्टडीज को जो फिल्म में अडेप्ट किया गया है उस फिल्म के कैरेक्टर के ऊपर आया था, विच कैरेक्टर इज फ्रॉम डिसेबल स्टडीज, है ना, डिसेबल्ड स्टडीज। तो डिसेबल्ड का एडेप्टेशंस, डिफरेंटली एबल्ड टेक्स्ट, हाउ दीज टेक्स्ट हैव बीन अडेप्टेड एंड हाउ कैरेक्टर्स आर रिफ्लेक्टेड ओवर देयर। और ये 3-4 बार आ चुका है, 2 क्वेश्चन आए थे, ये हर बार आता है। तो आप डिसेबल्ड से जो फिल्म्स है, जैसे कि हमारा लगान के अंदर हमारा कैरेक्टर है, वो जो बॉल कराता है, कचरा गोला फेंक, वो मतलब पूरा डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है कचरा। और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं डिसेबल्ड के ऊपर। उसके बाद हमारा है विजुअल स्टडीज़, मीन्स विजुअल नैरेटिव्स। विजुअल स्टडीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेमोरी स्टडीज़ पर ड्यू में काम कराते हैं, ड्यू के प्रोफेसर जो मेमोरी स्टडीज़ पर काम करते हैं। सो गाइज, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे तो गॉड आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं नेट क्वालिफाई करने के लिए, पीएचडी के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और आपका नेट ज़रूर क्वालिफाई होगा। सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट, मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो।